एक JF-17 और एक F-16, ये दो फाइटर जेट हैं जिनको भारत ने मार गिराया। ये भारत की सीमा में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और JF-17 जो उनका जहाज है, उनका सबसे लेटेस्ट जहाज अभी JF-17 है। अब ये ब्लॉक 3 था या ऑर्डिनरी JF-17 था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन JF-17 में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और JF-17 का जो कॉम्बैट जो रेंज है वो 2300 किलोमीटर के करीब है, जबकि हमारे रफाल का रेंज 3700 किलोमीटर, यानी कि इसकी एंड्योरेंस भी कम है। एंड्योरेंस का मतलब हवा में रहने की क्षमता। एक मिनट में आपको रोकूंगा। सौरभ शर्मा के पास में कुछ अपडेट है। सौरभ, जेट गिरने की खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। F-16 और JF-17 पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स भारत ने मार गिराए हैं। F-16 और JF-17 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना ने मार गिराएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास आ रही है। अभी किस क्षेत्र में इन 2 फाइटर जेट ये जो है इनके डाउन किए गए हैं, ये जानकारी भी अभी थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन 2 फाइटर जेट गिरना बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान को और बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन एयरफोर्स की है। ये 2 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसमें देखिए रात का समय है, इसका मतलब है नॉर्मली क्या होता है जहाज पेयर में जाते हैं, पर ये रात का समय है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली 2 अलग अलग जगहों पे शूट डाउन हुए। और दूसरी चीज आती है कि हमारे लिए जैसे जैसे उनकी एयर पार की कैपेबिलिटी कम होती है, एयर डिफेंस की तो हम शूट कर रहे हैं उनके सिस्टम्स को, अब उनके जहाजों को भी नंबर कम करते जा रहे हैं। की खत्म किया, फाइटर जेट की खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान के जनरल साहब। बहुत बड़ी खबर है, 2 फाइटर जेट्स डाउन हुए पाकिस्तान के। देखिए बहुत बड़ी खबर है। जम्मू पे जिस तरह से उनका अटैक आया था उसके बाद ये जो F-16 की बात है वो सरगोदा या फील्ड में ही मार गिराया गया है, भारत की सीमा में उड़ भी नहीं पाया है। उसके पहले मेरे ख्याल से जो आपका ये बता रहे हैं J-17, ये भी सियालकोट जो सगड़न बल्ज है उसके आसपास मारा गया है। और इसमें नेत्रा जो नया सिस्टम है, वैक्स सिस्टम है, उसका भी यूज़ हुआ है। और जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, इसमें देखिए जो मेन चीज़ें हैं, ये कोई नहीं, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। 2000 से हम कर रहे थे, 2006 में परिपक्व हुआ और ये दुनिया का 4 जो बड़े हैं हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें अमेरिका है, रशिया है, इजराइल है और इंडिया है। इसमें हमारी AD एयर डिफेंस रेजिमेंट के बहुत बड़े रेजिमेंट्स हैं, जिसमें आकाश हैंडल वो करते हैं, आकाश एयरफोर्स भी हैंडल करती है, मगर वो अपने एयर बेसिस की रखरखाव के लिए। मगर जब आप पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम को देखते हैं फ्रॉम अवंतीपुर, तो एयरफील्ड छोड़ दीजिए, मगर फॉरवर्ड एरियाज जो आपके फील्ड फॉर्मेशन हैं, जैसे जैसलमेर, फलौदी या उफलाई, जैसे बाड़मेर के पास में था जिसको कल उसने अटैक करने की ट्राई की थी। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, वो एस्केलेशन बाय पाकिस्तान है और उसकी एक ये मुँह तोड़ जवाब नहीं है, क्योंकि हम उसके लेवल और बढ़ा जा रहे हैं। 7 तारीख को जो आपने देखा था वो आपने देखा था हमारा रिट्रीब्यूशन ऑन द टारगेट, 9 टारगेट इन द टेररिस्ट एरिया। कल रात को जो हिमाकत की है लाहौर में HQ-9, जो कि चाइना का एक टॉप नॉच, जिसको हम S-300 से मुकाबला करते हैं, उसको कल ख़त्म कर दिया गया था। उनके जितने भी देखिए, हमें ये समझनी चाहिए कि खास करके रावलपिंडी से यदि नीचे की तरफ लेते हैं तो गुजरनवाला में उनका एक कोर है, 30 कोर हम उसको कहते हैं। भावलपुर में 31 कोर है, जहाँ की AD सिस्टम बहुत उनकी अच्छी है। उसके बाद जो हम बात करते हैं लाहौर में, जो उनकी 4 कोर है, और जहाँ हम बात करते हैं नीचे फर्दर कराची में फाइट, तो और जगह सब हिट हो रही है। और ये हिट हो रही है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस। आपको बीच में रोकूंगा। जम्मू से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, क्या अपडेट आप दे सकते हैं हमें जो जम्मू में जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया अटैक को? देखिए, ये शाम के कोई उस वक्त 8 सवा 8 बजे थे। उस टाइम पे यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए और आकाश में लाइटें ही लाइटें हो गई और यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट हुआ। और साथ में जो आकाश में हमने देखी, मैं बाहर ही था उस टाइम पे, और वहाँ पर तकरीबन जो प्रत्यय
इधर आ।